महानगर समाजवादी पार्टी द्वारा पूर्व विधायक जफर आलम कार्यालय पर गोष्ठी कर जननायक बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जयंती मनाई, जिसकी अध्यक्षता निवर्तमान महानगर उपाध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव ने की व संचालन पूर्व पार्षद हफीज अब्बासी ने किया। इस मौके पर पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर रपाल सिंह ने कर्पूरी ठाकुर के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के बाद दिव्या कॉलेज तिराहे स्थित कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। समाजवादी युवजन सभा निवर्तमान महानगर अध्यक्ष आमिर आबिद, यूथ महानगर अध्यक्ष इसरार सोलंकी, यूथ प्रदेश सचिव इरफान खान, प्रभात सविता, विनीत यादव, दीप दिवाकर, साबिर मालिक, मुन्ना मालिक, नासिर हुसैन, सद्दाम अशरफी, गुलजार, गुड्डू, नाजिम चमन, राजा भैया, उस्मान खान, जमील अहमद, राज चौहान, मास्टर अतीक, अब्दुल मुतल्लिब आदि मौजूद रहे। कर्पूरी ठाकुर जयंती पर बोली प्रणाम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारे नेताओं ने संघर्ष किया, वैसे ही ज़रूरत है आज संघर्ष करने की पार्टी को, और संघर्ष करके ही महान बनेगा। पार्टी को कामयाबी तभी मिलेगी जब हम लोग संघर्ष करेंगे। बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ये अच्छी बात कही कि समाजवादियों को संघर्ष करना चाहिए अपने महापुरुषों के लिए, और इन्होंने जो संघर्ष किया है वो किसी से छुपा नहीं है। इन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए 9000 भर्तियां डॉक्टर इंजीनियर की एक साथ की थी, जो आज तक की सरकार ने। साथियों, अब आगे की कड़ी में मैं आमिर आबिद ईलू साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। ईलू भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई रपाली साहब, अध्यक्षता कर रहे हमारे श्रीवास्तव जी, और हमारे समाजवाद के बहुत ही पुराने पौधा आदरणीय गुरु जी। यहाँ आए सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में मुझसे पहले भी वक्ताओं ने बताया, और अभी हमारे गुरुजी और दादा अच्छे तरीके से हम लोगों को बताएंगे, क्योंकि हम लोग नए हैं। हम लोगों को गुरुजी के द्वारा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही है। मैं सिर्फ इतनी सी बात बताऊंगा कि जननायक क्यों कहा जाता है कर्पूरी ठाकुर जी को। उनकी लोकप्रियता के कारण, उन्होंने जो जनता के लिए काम किए, इसलिए उनका नाम जननायक रखा गया।
इसलिए आज उन्हें जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा जाता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय भारत। भाई साथियों, कर्पूरी ठाकुर जी वो नायक थे कि जिन्होंने हिंदी भाषा को बिहार में जब अंग्रेजी भाषा इस्तेमाल होती थी उस वक्त उन्होंने हिंदी को बिल्कुल अनिवार्य कर दिया था कि हर विभाग में हिंदी भाषा चालू की जाएगी, और उर्दू भाषा को बिहार में राजकीय भाषा का सम्मान दिलाने का काम किया था सर। अब इसी कड़ी में मैं अपने और पूरी समाजवादी पार्टी के गुरु डॉक्टर यशपाल सिंह जी गुजारिश करूंगा कि वो संक्षेप में बताएं बच्चों को, हम तो ज़्यादा नहीं जानते कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। डॉक्टर यशपाल सिंह एक कर्पूरी ठाकुर के नाम से मैं बोलूंगा और आप में अमर रहे। कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे, कर्पूरी ठाकुर अमर रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। आयोजन के सम्मानीय अध्यक्ष जी और हमारे सभी सम्मानीय नौजवान साथियों, आज हम यहाँ पर स्मृति शेष स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथियों, आप जानते ही हैं कि हम हर व्यक्ति की जयंती नहीं मनाई जाती। जयंती राष्ट्र लेवल पर जो मनाई जा रही है आज, राष्ट्र लेवल पर उन लोगों की जयंतियां मनाई जाती हैं जिन्होंने राष्ट्र स्तर पर देश के लिए काम किया हो। प्रदेश स्तर पर वो मनाई जाती हैं जहां पर केवल प्रदेश स्तर पर प्रदेश के लोगों के लिए काम किए हों। ऐसे ही जनपद स्तर पर मनाई जाती हैं। तो माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी को मैं 1977 से जानता था। 1977 में जब जनता पार्टी बनी थी तो उस समय आप बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, और इससे पहले 1970 में भी वो बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। लेकिन उस समय हम उनके संपर्क में नहीं आए थे। और यहाँ पे बड़े नेता उस समय कल्याण सिंह जी नहीं थे, बल्कि चौधरी राजेंद्र सिंह जी थे, जो कि इगलास के रहने वाले थे। वो सिंचाई मंत्री थे और कृषि मंत्री भी थे। और उस समय एक दफे आप अलीगढ़ में आए थे, उस समय उनके दर्शन हमने किए थे। और 1982 में आप जानते हैं जनता पार्टी टूट चुकी थी 1980 में। उसके बाद लोकदल बना और लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने चौधरी चरण सिंह जी बने थे, जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे। और सबसे ज्यादा मुझे मालूम है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब 1982 में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था लोकदल का, वो हुआ था कानपुर जिले में, जनपद में। हम लोग सब गए थे, यहाँ से बहुत सारे कार्यकर्ता, जैसे आप लोग अब जाते हैं उसी तरह से गए थे। और हमें उनके साथ बैठने का इस तरह से ही हमें गौरव हासिल हुआ। एक सामने छोटी सी, आप जानते हैं जो लिखने के लिए रख लेते हैं ना, छोटी सी डेस्क, उस पर बैठे बैठे कुछ न कुछ लिखते ही रहते थे। चश्मा, हम मोटा चश्मा लगाते थे। और यहाँ तक कि उस समय मुझे आज भी याद है कि फतूरी जिसे कहते थे, वो फतूरी पहने हुए थे। मतलब इतना सिंपल थे जो आज पढ़ते। तो हमने तो स्वयं देखा था उनको, और उनके साथ 3 दिन का था सम्मेलन, और 3 दिन तक रहे। क्या बोलते थे साहब, बहुत बढ़िया बोलते थे। और ऐसा नहीं है, बिरादरी बात से बिल्कुल ग्रस्त, ऐसा नहीं है कि उनका किसी के प्रति विद्वेष हो, विद्वेष किसी का नहीं था। लेकिन वो ये चाहते थे कि गरीब लोग किसी न किसी तरह से ऊपर उठें, और उसी के लिए आज जिंदगी भर उन्होंने जब तक जिए तब तक उन्होंने प्रयास किए। एक बात मैं बताई, उनके अंदर सबसे बड़ी बात जो मैंने देखी, वो हीन भावना
जो लोगों में होती है और हर एक में होती है, वो दूर दूर तक नहीं थी। एक बार, और कितने बड़े ईमानदार थे, मैं समझ रहा हूँ ईमानदार तो बहुत से लोग हुए हैं। उस कैटेगरी में मैं स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भी रखता हूँ, लेकिन हमारे ठाकुर साहब कितने ईमानदार थे, उसकी मतलब ईमानदारी की वो सीमा थे, मैं ये कह सकता हूँ। एक दफे आपने तो नहीं देखा होगा, एक दफे अमर उजाला में एक फोटो आया था, ये बात होगी शायद 87 नहीं, वो उस समय चीफ मिनिस्टर थे, उस समय की बात आया था। और उसमें उनके फादर पिताश्री जो थे गंगा किनारे बैठे हुए थे और वो किसी की हजामत बना रहे थे। तो नीचे लिखा हुआ था मोटे मोटे में है, ये है ईमानदारी कि आज जिसका बेटा मुख्यमंत्री है बिहार प्रदेश का, उसके पिताश्री जो है अपना जो कार्य था उसे कर रहे हैं। और फिर बहुत बड़ा आर्टिकल दिया था उसके अंदर। तो ईमानदारी की तो ये समझिए सीमा थे, इससे ज्यादा ईमानदारी क्या हो सकती है, आप बता दीजिए। तो मैं ऐसे महानायक को उन्हें बहुत बहुत अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथ ही हम लोगों को उन्होंने जो एक रास्ता दिखाया, इसमें बहुत बड़ा योगदान जो पिछड़ों को जो आरक्षण मिला, बहुत बड़ा योगदान कर्पूरी ठाकुर साहब का था। और वह कैसे था कि 1981 में जो पैदल यात्रा शुरू हुई थी, पूरे दिल्ली के लिए जितने 200-300 किलोमीटर के दायरे में जयपुर था, अलीगढ़ था, आपका मेरठ, यहाँ से 10-12 जगह से, बड़े शहरों से पैदल यात्राएं शुरू हुई थी मंडल कन्वेंशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए। सब उस समय लोग कहते थे यह मंडल कमीशन कभी लागू नहीं हो सकता, लेकिन आपने माननीय मुलायम सिंह जी यादव ने, हमारे नेताजी ने, लालू प्रसाद यादव भी थे, शरद यादव जी थे, उन्होंने चौधरी साहब से कहा कि यदि ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू, केवल जब तक हम कोई आंदोलन शुरू नहीं करेंगे तब तक ये रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती। और क्योंकि आपके ऊपर चौधरी साहब बहुत भरोसा करते थे, उनका विश्वास करते थे, बहुत सम्मान देते थे, तो भाई उन्होंने कहा कर्पूरी जी ठीक है आप इसको करिए। और हर जनपद जो जैसा कि मैंने आपको बताया 12 जगह से ये पैदल यात्रा निकली, हम भी गए थे। मैं उस समय यूथ लोक दल का प्रेसिडेंट था। और यहाँ से शरद यादव जी ने यहाँ की जो पैदल यात्रा थी, माननीय शिवपाल सिंह जी यादव 200 लड़कों को लेके आए थे, 150 लड़के मैंने इकट्ठे किए थे। और उसके बाद 9 दिन के लिए पैदल यात्रा शुरू हुई थी दिल्ली के लिए। और 9 दिन बाद एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था, कम से कम 5 लाख लोग उसमें थे। और वहाँ पे ये घोषणा की गई थी चौधरी साहब के द्वारा कि अब कुछ भी हो, हमको किसी भी हालत में मंडल कमीशन लागू करवाना है। और उसी का परिणाम हुआ, खैर उनके जीते जी तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो आधारशिला रखी थी मंडल कमीशन को लागू करने की, वो 1990 में पूरी हुई। आप सभी को मार्ग में ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ मैं आप कर्पूरी ठाकुर जी के चरणों में नमन करता हूँ और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि। आप सभी को, अभी जो नए साथी हमारे वो शायद गुरु जी के बारे में नहीं जानते होंगे। हमने गुरु जी के साथ हमें 20 साल हो गए लगे। गुरु जी बड़े संक्षेप में पूरी बातें बताते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद भी जब उनका देहांत हो गया, उसके बाद जब उनकी संपत्ति की जांच हुई तो उनके नाम में 1 इंच भी जमीन नहीं निकली साथियों। क्या बात है। और एक चीज और बताता चलूं आपको कि जब वहां पर अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी, जब लोग कुछ अंग्रेजी में फेल हो जाते थे तो उन लोगों को बिल्कुल बेकार समझा जाता था। तो कर्पूरी ठाकुर जी ने उन स्कूलों में हिंदी लागू करवा दी और जो लोग हिंदी में पढ़कर पास हो गए तो कर्पूरी ठाकुर जी की लोग वहाँ खुशकियाँ उड़ाया करते थे। तो और उन्हें
कपूरी डिवीजन के नाम से उन्हें चिढ़ाते थे। जो लोग पास होते थे उनको कहते थे कि ये कपूरी डिवीजन से पास हुए हैं। साथियों, हमारे देश की हिंदी भाषा और हम सब हिंदी बोलते हैं, उससे बड़ी कोई भाषा नहीं है साथियों। हमें इसी आगे की कड़ी में अपने जो हमारे आज के अध्यक्ष महोदय हैं, महानगर उपाध्यक्ष उमेश श्रीवास्तव जी से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने विचार व्यक्त करें। उमेश श्रीवास्तव जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज कर्पूरी ठाकुर जी की 99वीं जयंती में शिरकत करने आए सभी साथियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं। कर्पूरी ठाकुर के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे गुरुजी माननीय डॉक्टर यशपाल सिंह जी मतलब दे चुके हैं और बाकी कसर जो थी वो हमारे संचालक महोदय ने पूरी मतलब कर दी। फिर भी मेरा दायित्व है कि दो शब्द मैं भी जो है कहूँ इनके बारे में। तो मैं ये आप सबको बताना चाहूँगा कि इनका जन्म आज के दिन हुआ था 1924 में और देहावसान हुआ था इनका 17 फरवरी 1988 में। इस दरमियान ये बिहार के एक बार उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और जब ये उप मुख्यमंत्री थे उसी के साथ ये शिक्षा मंत्री भी थे। एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। एक बार तो सन 1970 में मुख्यमंत्री बने थे और दूसरी बार 1977 में मुख्यमंत्री बने थे। अपने मुख्यमंत्रित्व काल में इनका रहन सहन इतना साधारण कि शायद आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री काल में जो फतूरी बोलते थे उस समय कॉटन की, और वो भी जो है फटी हुई थी। ये मैंने किताबों में मतलब पढ़ा है और फोटो में देखा भी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए फटी हुई फतूरी में काम करना एक कल्पना से परे है। और इन्होंने हमेशा दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष किया, जीवन भर संघर्ष किया। आरक्षण की शुरुआत बिहार में जो की वो माननीय हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी ने की। इन्होंने 27% आरक्षण की घोषणा की। जब ये मुख्यमंत्री थे इन्होंने हिंदी की अनिवार्यता तो लागू करी ही थी, उसके साथ अंग्रेजी की अनिवार्यता को जो समाप्त किया था इन्होंने। उस समय अंग्रेजी अनिवार्य थी तो अंग्रेजी की अनिवार्यता को भी इन्होंने जो है समाप्त किया था जो। और अपने मुख्यमंत्री काल में ये पिछड़ों को आरक्षण जो देने के साथ साथ इतने लोकप्रिय हो गए थे ये कि प्रमुख सचिव अर्चना अग्रवाल थी इनके मुख्यमंत्री काल में। तो इनके मरणोपरांत उन्होंने जो है आज के दिन छुट्टी का ऐलान किया था कि बिहार प्रदेश में 24 जनवरी को इनकी स्मरण में छुट्टी रखी जाएगी। और बहुत सारे काम इन्होंने किए थे और इनके कारण ये सभी थे, इसलिए इनका नाम जननायक भी है। जननायक के नाम से भी जानते हैं। और ये समाजवादी विचारधारा को अपनाने वाले, और इनसे हम लोगों को इनकी समाजवादी जो विचारधारा थी उसको अपनाना चाहिए और अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय समाज, जय कर्पूरी ठाकुर। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जैसे आज माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की आज जयंती है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं प्रातः स्मरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को 1977 से जानता था और जिस तरह वे समाजवाद, ईमानदारी और
उपेक्षित गरीबों के प्रति जिस समर्पण भाव से राजनीति वो करते थे और आजीवन उन्होंने की, मैं निश्चित रूप से हृदय से उनका बहुत सम्मान करता हूँ। इतना ईमानदार नेता, एक गरीबों के प्रति स्नेह भाव रखने वाला नेता मुश्किल से ही हम लोगों को मिलेगा। मैं इस अवसर पर उनके प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आपका अपना शुभ नाम? जी, आपने अभी जो आप जिस जगह पर आए हैं ये कौन सी जगह है और आपने क्या आकर के माल्यार्पण किया है? ये हमारे प्रदेश ही नहीं देश के नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के 99वें जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। ऐसे नेता माननीय कर्पूरी ठाकुर जी, जो कि एक बार उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहते हुए 2 बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पूरे जीवन काल में गरीब पिछड़ों दलितों की लड़ाई को लड़ा और एक बहुत ही सामान्य जीवन व्यतीत किया। मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो एक फटी हुई फतूरी में मतलब रहते थे जो है, और हमेशा वो गरीबों के उत्थान के लिए ही सोचते रहते थे कि किस तरह से गरीबों का पिछड़ों को जो है उनका हक मतलब दिलाया जाए। उन्होंने बिहार में 27% आरक्षण की घोषणा की उन्होंने, और पूरे जीवन में वो यही सोचते रहे कि किस तरह से जो है अशिक्षित दबे कुचले लोगों को जो है ऊपर उठाया जाए और उनकी सहभागिता पूरे भारत में जो है फैले। इसी के साथ मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूँ, और मैं सभी से ये निवेदन भी करूँगा कि माननीय कर्पूरी ठाकुर जी से प्रेरणा लेकर और समाज को आगे मतलब बढ़ाएं और अपना योगदान समाज को दें। अपना शुभ नाम? मैं हबीब अब्बासी निगम पार्षद हूँ समाजवादी पार्टी से। जैसे जिस जगह पर आप आए हैं कर्पूरी ठाकुर जी की, मैं जननायक माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को की 99वें जन्म दिवस की पूरे देशवासियों को हार्दिक कोटि नमन करता हूँ, और उनके जो विचार थे उन विचारों पर सबको चलने के लिए मैं चलने का प्रयास करता हूँ कि लोग प्रयास करें और चलें उनके विचारों पर, क्योंकि उन्होंने जो उन्होंने बहुत से काम ऐसे किए। उन्होंने एक काम तो ऐसा किया कि हिंदी भाषा को उन्माद किया। जनता को एक नया संदेश जाता है, जो हिंदी भाषा का बात आती है, हिंदी भाषा को लेकर आती है, हिंदी को एक हमने दायित्व दिया है, आगे बढ़ाया है, तो इसमें क्या संदेश नया जनता को जागरूक करने का होगा और क्या इसके ऊपर किस किस प्रकार से जनता को अमल करना चाहिए? हमारी मातृभाषा हिंदी है, और उन्होंने जो हिंदी भाषा को लागू करने का काम किया, अनिवार्य करने का काम किया हर विभाग में, वो सबसे बेहतर काम था। और उन्होंने जब लोग इंग्लिश में फेल हो जाते थे, हमारी मातृभाषा को लोग जानते थे, उन्होंने मातृभाषा को पढ़वाने का स्कूलों में काम किया, जिससे आज लोग पढ़ाई में पढ़े और आगे भी बढ़ने हैं। उर्दू भाषा के लिए उर्दू भाषा को ही बिहार में राज्य के सम्मान दिलाने का काम किया।